दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 3 वाक़यात सुनाएंगे। पहला ये किस तरह अल्लाह के नेक बंदे हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह आदमखोर शेरों के गार में पहुँचे, शेरों के साथ कैसा मुकाबला हुआ। दूसरा ये कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह क्यों सारी ज़िंदगी मीठे अनार को तरसते रहे। तीसरा ये कि 2 फरिश्तों ने मिलकर किस तरह हज़रत इब्राहीम बिन अदहम का दर्जा कम कर दिया। चलिए वाक़यात की तरफ चलते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बयान फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हज की गर्ज से निकला तो रास्ते में मैंने एक गार में पनाह ली। मैंने अचानक देखा कि एक बहुत बड़ा शेर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और सामान सफ़र ख़त्म हो चुका है और मैं इस रात तेरे पास मेहमान आया हूँ। फरमाते हैं कि मैंने देखा वो शेर एक किनारे पर हो गया, मेरे पहलू में सो गया। मैंने सुबह तक कुरान मजीद की तिलावत में रात काटी। जब मैंने वापसी का इरादा किया तो शेर ने मुझसे कहा, ए इब्राहीम, तुम ताज्जुब ना करो और ये ना कहो कि मैं शेर के पास सोया था और उससे सलामत रहा। अल्लाह की कसम, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम मेरे मेहमान न होते तो मैं तुमको ज़रूर खा जाता। बस मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से चल दिया। हज करने के बाद अपनी इबादत गाह में जब लौटा तो मेरा नफीस 20 बरस से मुझसे अनार की ख्वाहिश करता था और मैं उससे टाल मटोल करता रहा। एक रात ऐसी आई कि नफ्स कहने लगा कि अब मैं इबादत में सुस्ती करूँगा जब तक कि अनार नहीं मिल जाता। उसके बाद मैंने कहा, जब मैं वादी में दाखिल होऊंगा तो तेरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। चनाचा मैदान की तरफ मैं एक दरख्त देखा और उसकी तरफ गया। वो अनार का दरख्त था, उस पर बकसरत अनार थे। मैंने उससे एक अनार लिया लेकिन उसे तुर्च पाया और इस तरह दूसरा और तीसरा और चौथा लिया। मेरा नफ्स कहता था, मैंने तो मीठे अनार की ख्वाहिश की है। उसके बाद मैं वादी की तरफ चला गया। चनाचा मैंने एक बाग में एक शख्स को पाया और इससे अनार का सवाल किया और इसने मुझको अनार दिया, मगर मैंने इसको भी तुर्च ही पाया। जब इसको इसकी खबर की तो इसने मुझसे कहा, ए इब्राहीम, तुम्हारा नफ्स जो कुछ चाहता है तुम उसकी ताबेदारी करते रहो। बाखुदा मुझे इस बाग में 40 बरस रहते हो गए, लेकिन मैं अभी तक मीठे को खट्टे से तमीज़ नहीं कर सकता। यानी मैं नहीं पहचानता कि मीठा कौन सा है और खट्टा कौन सा। मुझे ताज्जुब हुआ और मैं चल दिया। चलते चलते मैं एक ऐसे बाग में पहुंचा जहां एक आदमी लेटा हुआ था और भेड़ें उसकी सारे जिस्म को काट रही थीं, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स कह रहा था, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं कि मैं हैरान हुआ। मैंने जब उससे पूछा कि तुम इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, तो वो कहने लगा कि भेड़ों का डंक तुर्च अनारों से भी बेहतर है। मेरा इंतहाम तो कुछ नहीं, कुछ लोगों के लिए तो अल्लाह ने शेरों चीज़ों को भी हमेशा के लिए तुर्च कर दिया है। ये सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने उस जवान से कहा कि ए शख्स, जब तेरा ये मुकाम और तेरा ये रुतबा है तो अल्लाह ताला से क्यों नहीं सवाल करता कि तुझे इन तकलीफ़ों से उसके जवाब में उसने कहा, ए इब्राहीम, अल्लाह ताला अपने बंदों में तसर्रुफ़ करता है। जो चाहता है वो हुक्म करता है और जो चाहता है उनके साथ करता है, और ये देखता है कि किस कदर बंदे हैं जो इसकी आज़माइश पर साबिर और उसके हुक्म से राज़ी हैं। बाखुदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर अल्लाह ताला मेरे अज़ू को काट डाले तो भी इसकी निस्बत मोहब्बत ही को ज़्यादा करूँगा। उसके बाद मैं इसके हाल पर ताज्जुब करता हुआ उससे हज़रत इब्राहीम बिन अदहम से रवायत है कि एक दिन मैं इबादत करते करते सो गया। ख्वाब में 2 फरिश्ते आए और आपस में गुफ्तगू करने लगे। एक ने दूसरे से पूछा, यहाँ पर कौन है? दूसरे ने जवाब दिया, ये इब्राहीम बिन अदहम है। पहला फरिश्ता बोला, अच्छा, तो ये वही इब्राहीम बिन अदहम है जिसके मरातब में से अल्लाह ताला ने एक मर्तबा कम कर दिया है? दूसरे फरिश्ते ने पूछा, ऐसा क्यों कर हुआ? पहले फरिश्ते ने जवाब दिया, इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने बसरा में दुकानदार से छुआरे खरीदे थे, तो दुकानदार के छुआरों में से एक छुआरा तौल से ज़्यादा इब्राहीम बिन अदहम के छुआरों में गिर गया। उस वजह से इब्राहीम बिन अदहम का एक मर्तबा कम हो गया। मेरी आँख खुली, ज़्यादा राह बांधा और बसरा उसी दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार से दोबारा छुआरे खरीदे, फिर एक छुआरा दुकानदार के छुआरों में डाल दिया ताकि साबका सूरत की तलाफी हो सके। उसके बाद मैं बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, उसी जगह पर आकर सो गया। ख्वाब में फिर वही 2 फरिश्ते नजर आए और एक ने दूसरे से पूछा, यहाँ पर कौन है? दूसरे फरिश्ते ने कहा, ये इब्राहीम बिन अदहम है। पहले फरिश्ते ने कहा, अच्छा, ये वही इब्राहीम बिन अदहम है
جس نے چیز کو اس کی جگہ واپس کر دیا اور اس کا جو درجہ کم کر دیا گیا تھا پھر بلند کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کی شان ہی نرالی ہے۔ دوستوں، آؤ ہم بھی اسی راہ پر نکلتے ہیں جو کہ اللہ کے کرب بندوں کی راہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے دور فرما کر نیک کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔